मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं सॉलिड स्टेट का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलेगी जो कि आपके सिलेबस के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल, इसके नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि ये रेशियो बिटवीन द रेडियसेस है। दो रेडियस के बीच का रेशियो है। आप ये जानते हैं जब भी कोई क्रिस्टल बनता है, सॉलिड स्टेट का कोई भी क्रिस्टल बनता है तो उसमें कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो उनके कैटायन और एनायन के जो रेडियस होंगे, उनकी जो साइज़ होगी, उन्हीं के बीच का जो रेशियो होगा वही आपका रेडियस रेशियो रूल कहलाएगा। मीन्स रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द एनायन means ratio between cation and anion. Ratio between the radius of cation and anion means r plus to the r minus. कैटायन का जो साइज होगा, उसका जो रेडियस होगा और एनायन का जो रेडियस होगा, इन दोनों का रेशियो ही आपका रेडियस रेशियो रूल कहलाता है। एक बात जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि रेडियस रेशियो रूल कभी भी कंप्लीट यूनिट नहीं होता, मीन्स वन नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि आप ये जानते हैं हर क्रिस्टल में कैटायन की साइज एनायन की साइज से कम होती है, और जब न्यूमरेटर में आपकी वैल्यू कम हो और डिनोमिनेटर में ज़्यादा हो तो उसकी वैल्यू कभी भी वन नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये वैल्यू कभी भी वन नहीं होती। ठीक, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर में जो रेडियस रेशियो रूल से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। रेडियस रेशियो रूल से हम परफेक्टली ये बता सकते हैं किसी भी क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, और उसके ढेर सारे कुछ एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगे। मीन्स ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बेसिस में आप कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री, इनका प्रेडिक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक मैं पूरा टेबल दे रहा हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन भी करता चल रहा हूँ साथ में, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, टेबल आप लोग बना लीजिएगा। रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री एंड एग्जाम्पल। ओके, तो इसमें हम लोग पहला लेके चलते हैं। आपका अगर रेडियस रेशियो 0.155 टू द 0.225 के बीच में रहे, मीन्स 0.155 टू 0.225 के बीच में रहे, उस कंडीशन में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो आएगा 3। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इससे कम होगा तो आपका जो ज्योमेट्री बनेगी वो लीनियर बनती है। ज्योमेट्री क्या बनती है? लीनियर बनती है। दो मॉलिक्यूल अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा तो उसमें लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन 3 रहेगी जब, तो आपका शेप लीनियर ना होकर के कर्विकल या फिर कोई और शेप बन सकता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होने पर आपका जो ज्योमेट्री बनती है वो ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बनती है। ज्योमेट्री क्या बनेगी? ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। और इसका एग्जाम्पल है आपका B2O3। इसका एग्जाम्पल है B2O3, और एक और एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा BF3। एग्जाम्पल आपको और मिल जाएगा BF3। ये भी आपका ट्रायंगुलर ही ज्योमेट्री बनाता है। आप लोगों ने इसको पिछले क्लास में 11th में इस बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नाउ सेकेंड है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन आप रेडियस रेशियो आपका 0.225 से 0.414 के बीच में आता है, 0.225 से 0.414 के बीच में आता है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आता है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 4 आएगा। और ज्योमेट्री आपकी होगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। ठीक, मतलब आपके क्वेश्चन नंबर 4 में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। इसका एग्जाम्पल होगा आपका ZnS, जिंक सल्फाइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड। जिंक सल्फाइड आपका जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बनाएगा। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में कैटायन और एनायन, इनका जो रेशियो होता है वो रेशियो आपका 4:4। 4:4 मतलब एक यूनिट सेल में 4 कैटायन और 4 एनायन प्रेजेंट होंगे। 4 कैटायन और 4 एनायन प्रेजेंट होंगे। इसमें आप ध्यान दीजिएगा
कि 4 केटायन 4 एनायन प्रेजेंट होंगे और आपका जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 8 हो जाएंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये सल्फाइड है, सल्फर है, ये हरदम लैटिस पॉइंट कॉर्नर में प्रेजेंट रहेगा। और जिंक जो है ये हरदम 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। 1/2 टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। आप ये जानते हैं कि इसका टेट्राहेड्रल वॉइड कितना प्रेजेंट होगा बेटा? 8। किसी भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड 8 प्रेजेंट होते हैं। और 1/2 का मतलब 4 वॉइड में आपके जिंक प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह आपके कितने हो जाएंगे टोटल? 4:4 के अकॉर्डिंग ये फिलअप हो जाते हैं। ओके, ठीक। और इन्हीं का इनका जो 4:4 चाहिए, चाहे 1:1 रेशियो कहिए, इन्हीं पर इनका कंपोजिशन होता है। ठीक। नाउ थर्ड इज 0.414 से 0.732 के बीच। इनके बीच में जो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 6 आता है। इनके बीच अगर रेडियस रेशियो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 आएगा। और ज्योमेट्री आपकी होती है ऑक्टाहेड्रल। और ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक। और इसका जो एग्जाम्पल है उसको रॉक साल्ट एग्जाम्पल कहे जाते हैं। जैसे NaCl है, MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ब्रोमाइड है। इसमें जो आपका रेशियो बनता है वो रेशियो आपका आता है 6:6। मतलब एक केटायन के अराउंड 6 एनायन होंगे और एक एनायन के अराउंड 6 केटायन होंगे। इसीलिए इनका रेशियो बन जाता है 6:6 का। किसका कितना बन जाता है? 6:6 का। ठीक है। अब इसमें आप देखिए तो इसके लिए आप देखेंगे कि कॉर्नर में प्रेजेंट रहेगा, फेस में प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद आपका जो ये क्या कहते हैं एनायन है, केटायन है, ये हरदम आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहेगा। हरदम किस में रहेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं। और जब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग लेक्चर्स में जिंक ब्लेंड, सोडियम क्लोराइड और 2-3 और एग्जाम्पल्स के स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। उसमें आपको ये और ज़्यादा मेंशन किया जाएगा। ओके। अब फोर्थ जो है वो फोर्थ है 0.732 से 1 के बीच में। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो आपका आता है 8। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है? 8। और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर में आप जानते हैं कि आपका जो ज्योमेट्री होती है वो क्यूबिकल होती है। वो ज्योमेट्री क्या होती है? क्यूबिक होती है। और इसके एग्जाम्पल है सीजियम के जितने भी कंपाउंड आपको मिलेंगे वो इनके एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। जैसे सीजियम क्लोराइड है, सीजियम ब्रोमाइड है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिकल ज्योमेट्री। ओके। एंड विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हैविंग रेडियस रेशियो 0.732 to 1। ओके। आई होप आपको ये काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।